तो hello guys, welcome to my channel. So results are out and जो लोग सक्सेसफुल हुए उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बट जो लोग अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल हुए हैं तो भाई चिंता मत करो। आज की ये वीडियो सिर्फ मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि हाउ आई कन्वर्ट माई रिजल्ट फ्रॉम अनसक्सेसफुल टू सक्सेसफुल। सो अगर मैं वीडियो की स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करूँगा, बस वीडियो स्टार्ट करूँगा, तो उससे पहले मैं अपने आपको एक अपनी सी इंटरमीडिएट जर्नी बताना चाहूँगा क्योंकि वो इस वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी। तो मेरी जर्नी कुछ ऐसी है। मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था वो था मई 2023 में सी इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का मैंने दिया एंड मैं उसमें अनसक्सेसफुल रहा। तो मैंने नवंबर 2023 में दिया ग्रुप 1 दोबारा से, उसमें भी मैं अनसक्सेसफुल रहा। अब लगातार 2 बार फेल होने के बाद ग्रुप 1 में मेरा को जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था कि यार मेरे को ग्रुप 1 देना है कि नहीं देना। बट मैंने मई 24 में ग्रुप 2 दिया क्योंकि मेरा 1 देने का इतना था नहीं, बट मैंने हिम्मत करके दिया। बट इस बार ना मैंने चेंजेस किए। चेंजेस ये कि जो जो चीज़ मैं गलतियाँ कर रहा था उनको मैंने समझा क्या गलती थी, क्या कर रहा था मैं, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपना ग्रुप 2 दिया एंड गाइस मैंने अपना ग्रुप 2 फर्स्ट टाइम में सक्सेसफुली पास किया। एंड जब मैंने ग्रुप 2 पास किया ना, और जो पिछले 2 अटेम्प्ट में मैं फ़ेल हो रहा था, तो मैंने ये देखा कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा था। उन गलतियों को मैंने समझा और वो गलतियाँ मेरी बनी 3 गलतियाँ जो मैं ज़्यादातर पिछले 2 अटेम्प्ट से लगातार कर रहा था। और इस अटेम्प्ट में मैंने वो 3 चीज़ों को, 3 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो किया और मैंने अपना ग्रुप 2 पास किया। फिर अगला जब मेरा, क्योंकि ग्रुप 1 बचा हुआ था अभी भी, तो मैंने सितंबर 2024 में ग्रुप 1 दिया। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उसमें भी अपना अनसक्सेसफुल रिजल्ट देखा। जी हाँ गाइस, दोबारा से ग्रुप 1 में मैं फेल हुआ। पर मैंने एक चीज़ देखी कि उन 3 चीज़ को ना मैंने फिर इस बार फॉलो नहीं किया था सितंबर 24 के लिए, इसलिए ये हुआ। तो मैंने देखा, मैंने बोला हाँ यार ये तो है। तो मैंने जब जनवरी 25 का अटैम्प्ट आने वाला था तो मैंने फिर अपनी तैयारी शुरू कर दी और मैंने वो जो 3 चीज़ें थी ना जो मेरी मई 24 में काम आई थी, उनको मैंने सबसे एक्सट्रीम लेवल पे ऊपर रखा एंड उनको फॉलो किया। और मैंने अभी अपना जो जनवरी 25 का रिजल्ट आया उसमें अपना सक्सेसफुल का रिजल्ट दोबारा देखा। तो ऐसे में बना सीए फाइनलिस्ट। ये तो थी मेरी इंटरमीडिएट की जर्नी। अब मैं बात करने वाला हूँ उन 3 गोल्डन स्टेप्स की। जी हाँ गाइस, मैं उन्हें गोल्डन स्टेप्स ही कहूँगा क्योंकि उन्हीं की वजह से मैंने मई 2024 में एंड जनवरी 2025 में अपना पास का सक्सेसफुल रिजल्ट देखा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इफ़ यू फॉलो दीज 3 गोल्डन स्टेप्स यू विल डेफिनेटली विल कन्वर्ट योर रिजल्ट फ्रॉम अनसक्सेसफुल टू सक्सेसफुल। एंड मई 2025 अटेम्प्ट आपका होगा। ट्रस्ट मी गाइस, बस ये 3 स्टेप्स को फॉलो करना, ध्यान से सुनना। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि एज यूजुअल जो आप करते हो, रिवाइज एंड क्लियर योर ऑल कॉन्सेप्ट्स। मतलब अब आप पास, अभी आपने अनसक्सेसफुल का रिजल्ट देखा है, आपके पास 2 महीने में एज यूजुअल जो आप रिवाइज करते हो उस चैप्टर को रिवाइज करो, बट नॉट गो ऑन नेक्स्ट चैप्टर अंटिल का जवाब क्या है वो मैं आपको दूसरी स्टेप में बताऊंगा, बट इस फर्स्ट स्टेप को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने लॉ का चैप्टर 4, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने लॉ का चैप्टर नंबर 4 रिवाइज किया, जो शुभम सिंगल सर की आरआर है मैं वो देख के आया। मैंने अपना लॉ का चैप्टर 4 रिवाइज किया, पूरा बुक से पढ़ा, रीड किया, मॉड्यूल किया, एक्सप्लेन किया। अब एज यूजुअल बच्चे क्या करते हैं, आप चैप्टर 5 की तरफ मूव हो जाते हैं। नहीं, आपको यहाँ रुकना है। अब आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है स्टेप 2। उसमें आपको क्या करना है, जब आप चैप्टर 4 को रिवाइज करके मॉड्यूल पढ़ के बुक, अपने बुक्स नोट्स पढ़ के आते हो, तो आपको अभी के अभी उसके जितने भी सारे के सारे क्वेश्चंस हैं उन्हें अभी के अभी सॉल्व करना है। आप जब भी चैप्टर 5 पे जाना जब आपने उसके सारे के सारे क्वेश्चन जितने इस धरती पे हैं सॉल्व कर लिए। अब आप क्या कहोगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस मैं कैसे करूं? सारे के सारे क्वेश्चंस में आते हैं आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज, जितने भी उस चैप्टर के हैं वो। अब आप कहोगे कि मुझे ये कहाँ से मिलेंगे? तो मेरे टाइम पे जो मैंने यूज़ करा था वो एक विवित्सु करके मेरे पास एक पीडीएफ था। उसमें सारे के सारे आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज लाइन से लगे हैं। मतलब अगर मैं चैप्टर 4 करके आया हूँ तो मुझे उसके सारे के सारे पीडीएफ, सारे के सारे क्वेश्चन उस पीडीएफ में उस चैप्टर के लाइन से लगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 40 चैप्टर 4 के सारे क्वेश्चन हैं एंड उसमें सारे के सारे अभी तक जितने भी आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू पूछे गए वो सब मिल जाता था। मैं क्या करता था, चैप्टर 4 पढ़ के आया और रिवाइज़ किया, नोट्स पढ़े, अब मैं उसकी विवित्सु पे क्वेश्चन उठा लिए मैंने।
एंड पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ गाइस, विवित्सु का मैं कोई ऐड भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जानता भी नहीं हूँ विवित्सु किसकी है, बट इसने मुझे विवित्सु की पीडीएफ ने मुझे बहुत हेल्प करी है, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। आपको उससे नहीं करना बस, लेकिन आप कहीं से भी कीजिए, बस आप क्वेश्चंस कीजिए आरटीपी एमटीपी की, जो भी आपके टीचर का क्वेश्चन आया हुआ उसमें भी हो सकता है, आप वहाँ से कर लीजिए। सो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप रिवाइज एंड क्लियर योर ऑल कॉन्सेप्ट अच्छे से। एंड सेकंड स्टेप ये कि उसके हाल के हाल बाद, चैप्टर पढ़ने के बाद हाल के हाल क्वेश्चंस कीजिए। डू नॉट गो ऑन नेक्स्ट चैप्टर अंटिल यू सॉल्व योर ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। और लॉ और ऑडिट एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, उन पे जब हम क्वेश्चंस लिखते हैं ना, तो जब एग्जाम में हम क्वेश्चन लिखते हैं तो हमारे ये रहता है कि यार मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई, कैसे लिखूँ। तो उसके लिए ना भाई, ये जो आप आरटीपी एमटीपी के रोज़ क्वेश्चंस लगाओ, रोज़ 1 या 2 क्वेश्चंस लिखो, तो उससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी। मैं भी खुद रोज़ राइटिंग प्रैक्टिस करता था, तभी ये मेरी प्रैक्टिस बनी थी, ठीक है। तो ये 2 स्टेप्स को आपको साथ में फॉलो करना है अंटिल यू आर रिवाइजिंग एंड राइटिंग जर्नी में, ठीक है। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। तो स्टेप नंबर 3 जो है वो आपके लास्ट के डेज़ के लिए काम आएगी। मतलब जब आपके पास लास्ट के 10-15 दिन बचेंगे, मतलब अब आपकी जो अटेम्प्ट मई में है, पहला पेपर आपका होगा 3 मई को, तो आपके पास 15 या 16 अप्रैल तक आपको ये स्ट्रेटजी स्टेप 1 और स्टेप 2 को फॉलो करते हुए जाना है कि रिवाइजिंग एंड क्लियरिंग ऑल दी कॉन्सेप्ट्स, एंड आफ्टर रिवाइजिंग आपने सारे क्वेश्चंस भी देख लिए लगातार। तो इससे क्या होगा, 15 या 16 अप्रैल तक आपके सारे आरटीपी एमटीपी क्वेश्चंस भी लग चुके होंगे विथ रिवीजन। अब आपको उन एंड की 3 जो 15 दिन में बचेंगे, उसमें आपको अपनी थर्ड स्टेप लगानी है, वो है टेस्ट। गाइस ट्रस्ट मी, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने मई 23 में, नवंबर 23 में टेस्ट नहीं दिए थे। मैंने मई 24 में टेस्ट लिख के देखे 3 घंटे के, एंड ट्रस्ट मी गाइस, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि ये मैं जानता हूँ हर टीचर आपको बोलता है, एंड कहीं ना कहीं मेरे को भी बोलते थे। जब मैं फेल हुआ हूँ ना, तब मैंने इसको इग्नोर किया। मेरे को ऐसा लगता था कि लिखूँ या ना लिखूँ, या एक आध पेपर लिख लिया, बट ट्रस्ट मी गाइस, इसको आप कीजिए। मैंने मई 24 में लिखा एंड गाइस मैं पास हुआ। एंड मैंने सितंबर 24 में मैंने यही गलती करी थी, मैं फिर से टेस्ट नहीं लिख पाया था। मैंने जनवरी 25 में टेस्ट लिखे, 3-3 घंटे एकदम प्रॉपर टाइमर लगा के लिखा। और मैंने जब 3 घंटे के टेस्ट लिखे, तो आप अपने आप प्रैक्टिस कर लो गाइस। तो मैं, आप ये टेस्ट सीरीज़ खरीदना है, टेस्ट सीरीज़ खरीद लो, या एमटीपी आरटीपी इतने अवेलेबल है, कहीं से भी बस वो 3 घंटे ना गाइस पेपर के पहले लिख के जाओ। अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको 3 से 4 एमटीपी तो लिखने ही लिखने चाहिए। बट अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, अगर आप ग्रुप 1 या 2 दे रहे हो, तो वैसे कर लो। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, तो आपको हर सब्जेक्ट के दो एमटीपी तो लिखने ही लिखने हैं गाइस उन एंड के 15 दिनों में। तो मैं अब अपनी इस वीडियो की जो 3 गोल्डन स्टेप्स हैं, उनको एक थॉरोली रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप ये होगी कि रिवाइज योर ऑल कॉन्सेप्ट्स। जैसे आप करते हो रेगुलरली वैसे करो, टीचर का यूट्यूब से देखना है वैसे करो, चार्ट से रिवीजन जैसे करते हो करो। बट अब नेक्स्ट चैप्टर पे आप जब भी जाओ, जब आप उसके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तभी जाओ। क्योंकि मैं, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि हम बाद में कर लेंगे, अभी चैप्टर करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है। बाद में हम फिर क्वेश्चन भूल जाते हैं, कर ही नहीं पाते, या इतने सारे हो जाते हैं हमें मन ही नहीं होता करने का। सीरियसली गाइस, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। सेकंड स्टेप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपको उसके साथ ही चैप्टर करने के बाद ही क्वेश्चंस करने हैं, तभी आपको आगे बढ़ना है। एंड थर्ड स्टेप इज़ दिस, कि आपको एंड में जाकर टेस्ट देने हैं। टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, मैं सच बता रहा हूँ। अगर आप 3 घंटे का टेस्ट लिख कर जाओगे ना, ट्रस्ट मी गाइस, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस जब, थर्ड स्टेप आप जब भी फॉलो करना जब आपने 1-2 को अच्छे से किया है। अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स कवर किए होंगे, अच्छे से आरटीपी एमटीपी उसके बाद ही, चैप्टर के बाद ही देखे होंगे, तभी आप फाइनल टेस्ट दे, घर पे भी फाइनल टेस्ट जब भी देने में कॉन्फिडेंस आएगा, जब आपने 1-2 स्टेप को फॉलो किया होगा। तो होपफुली गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ गाइस, ये 3 स्टेप्स को फॉलो करना, एंड यू विल डेफिनेटली विल पास योर इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू गाइस फॉर सीइंग माय वीडियो। मैं बस यही कहूँगा कि गाइस सब्सक्राइबर्स काफ़ी कम है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन हाँ है कि हाँ यार, ये सबके लिए यूज़फुल हो रही है, हेल्पफुल हो रही है, तो मैं और वीडियोस इस चैनल पे लाता रहूँगा। एज़ अब मैं सीए फाइनलिस्ट हो चुका हूँ, तो अब मैं एज एन आर्टिकल भी काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह जो हेल्पफुल होती है वो लाता रहूँगा। और मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसे भी लाऊंगा कि ऑडिट में, ऑडिट का वीडियो, ऑडिट से रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊँगा, अकाउंट से रिलेटेड, मतलब ईच सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी वीडियोस लेके आऊँगा। तो ओके गाइस, कीप वॉचिंग, थैंक यू।